यस। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? तो अब हमने भगवान को उठा दिया, उनको फ्लावर्स ऑफर कर लिए, उनको अब भोग ऑफर भी कर दिया। सो नाउ व्हाट डू दे वांट? दे वांट आरती। तो जैसे टेम्पल में मंगला आरती होती है यूजुअली हमारी 4:30 AM आई थिंक। इस्कॉन वृंदावन में 4:30 होती है। तो हम उस टाइम स्नान नहीं कराया अभी हमने, बस भोग ऑफरिंग करी है और फिर अब हम आरती करेंगे। तो आरती के द्वारा हम अपने सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, इन सबको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अब मैं आप सबको, चलो मैं आप सबसे पहले पूछती हूँ, आप सबको पता है कि क्या क्या यूज होता है आरती में? सब एक एक बता सकते हैं। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक चीज बस बताना है। हाँ, बस एक, सबको हम चांस देंगे। सबसे पहले भगवान जी को ये अगरबत्ती दिखाया जाता है, यानी कि धूप। यस, वेरी नाइस। यस, महक माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा देवी सारे नाम। उसके बाद माता जी लैम्प दिखाते हैं। यस। उसके बाद वृंदा दीदी अब क्या दिखाते हैं? सीक्वेंस में आते हैं मेरे को। अच्छा, कोई नहीं, बिना सीक्वेंस के बता दो। पानी होता है। हाँ। और रुमाल होता है। ये तो आपने दो एलिमेंट बता दिए। बट थैंक यू। यस, उमा प्रिया माता जी। Flowers. Then, अच्छा only one you have to say ना. Charm. Okay. यस, नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मोर पंख भी दिखाते यस। एंड जो उमा प्रिया माता जी ने आधा बोला वो भी कोई बता सकता है, तो भानु नंदिनी माता जी। चामर माता जी, हरे कृष्णा। यस, चावल। हमारा ऑर्डर क्या रहता है? सबसे पहले धूप, फिर लैम्प, फिर फ्लावर्स, फिर वाटर। नहीं, हाँ, फिर वाटर नहीं। उप्स। हाँ, देखो वृंदा दीदी, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं अच्छे से पढ़ के बैठी थी, फिर मैं अब डर गई। चलो मैं अब बताती हूँ। तो सबसे पहले, हाँ, वाटर जो आप कह रहे थे ना शंख में, वो अर्घ्य। और जो क्लॉथ होता है जो हम भगवान को मानसिक रूप से मतलब सुखाते हैं, तो वो। देन फ्लावर्स, तो जैसे स्नान कराया, फिर उनको टावल दिखाया, फिर फ्लावर्स ऑफर करे, फिर मोरपंख और चामर किया। जो मोरपंख होता है वो हर महीने नहीं होता, सिर्फ गर्मी और ऐसे मंथ्स में जब वार्म वेदर है। अब विंटर्स में हम भगवान को हवा नहीं देंगे ना, तब तो हम चाहते हैं कि भगवान आराम से वार्म फील करे। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आरती का क्या है आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। यस, वृंदा दीदी। पुष्प। फ्लावर। यस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इससे भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, महक माता जी। माता जी, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वो पहले शुद्धि करते सारे आइटम्स का। यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है जो बेसिकली जब हम आरती दिखा रहे हैं उससे पहला स्टेप जो है शुद्धि एंड ये सब तो है, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। उससे पहले आई थिंक भाव मैटर करता है। अपना पहले से अपना मेंटली भाव प्रिपेयर करके भगवान को ऑफर करना। यस। तो जो आरती का फर्स्ट स्टेप है, सॉरी जिनने हैंड रेज कर रहे हैं, प्रोबेबली आप में से किसी ने यही आंसर अभी बोलने वाले होंगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है आरती करने का वो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर को याद करना।
क्योंकि हम उनके बिहाफ पे ये आरती कर रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे रिया माता जी ने बोला, भाव, गुरु को हम असिस्ट कर रहे हैं, ये चीज को याद करना, अपने गुरु के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ खड़े होना, ये भाव याद रखना सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को नहीं सर्व कर सकते, हम भगवान को उनके भक्तों के द्वारा ही सर्व कर सकते हैं। और हम जो सेवा गुरु के माध्यम से भगवान को सर्व पहुंचा रहे हैं, वो भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हम डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो जैसे बताया गया आप भक्तों द्वारा कि आरती प्लेट को शुद्धि करना इम्पोर्टेंट है, वो सब प्रोसेस में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बारंबार यही बोलूंगी कि हम अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम फिर शिला प्रभुपाद, हम पहले गुरु के पास जाते हैं, फिर उनके गुरु के पास जाएंगे, फिर शिला प्रभुपाद के पास जाएंगे, फिर महाप्रभु के पास जाएंगे। हम एक, वैसे तो पूरी परंपरा के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन हम जब आरती कर रहे होते हैं तो मानसिक और फिजिकल रूप से तीनों को हम ऑफर करते हैं। और फिर इस्कॉन वृंदावन के वर्शिप मैनुअल के अनुसार तो नहीं, एक और वर्शिप मैनुअल के अनुसार तो हम महाप्रभु के बाद फिर राधा रानी को दिखाते हैं, क्योंकि राधा रानी की परमिशन के बिना हम कृष्णा को सर्व नहीं कर सकते। तो हम परंपरा में जाते हैं, हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। तो दिस मूड बीइंग क्लियर, ये हमारा जो भाव होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ जो आप सबने बताई, जैसे तो सबसे पहले तो हम जब भी आरती कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने भोग ऑफरिंग करी, उसके बाद हम चले गए, जैसे कि कुछ माता जी जैसे यहाँ पर उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए अब कुकिंग करके उनको टिफिन पैक करके हम दे रहे हैं, तो उस दौरान भी हमारे हाथ मुच्छी हो जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली। जैसे एम्ब्रेस करते हैं हम किसी को, जैसे कोई माता जी अपने बच्चे को कर रहे होंगे। तो उस पूरे प्रोसेस में भी हो सकता है कि हम वो प्योरिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन ना कर पाए, तो हमें क्विकली आचमन कर लेना है। उसके बाद यस, तो उसके बाद मैं बताऊं या करूं, मैं सोच रही हूँ। अम, ठीक है, कोई नहीं, बताती हूँ। तो उसके बाद हम पहले एक बार भगवान को प्रणाम ऑफर करेंगे। और जो हमारा आसन है, तो जब भी हम डीटी वर्शिप करते हैं, हमारा आसन हमारे पास हमेशा होना चाहिए। आसन जिस पे हम खड़े हो या बैठे हो। अब आसन आपने टेम्पल में देखा होगा, जो कपड़े वाला होता है वो भी अच्छा है, अगर कुशा वाला है वो भी चाहिए। तो आइदर वेज एक आसन होना चाहिए। बहुत से भक्तों का टेम्पल थोड़ा नीचा होता है, तो जैसे भगवान को स्नान आदि जो क्रिया होती है वो बैठ के करते हैं। तो जब हम बैठ के भी करते हैं तो हमारे अंडर आसन होना चाहिए। जब हम खड़े होके आरती भी करते हैं, हमारे पैरों के नीचे आसन होना चाहिए। तो हम आसन पे ही खड़े होके आचमन करें, दिस इज बेस्ट। आचमन किया, प्रणाम किया। अब हम पहले प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुविंद, हे गुरु, जितने भी गुरुजन हैं, आप प्लीज़ मुझे अलाउ करिए कि मैं ये आरती कर पाऊँ। एंड मैं आपको, आपके थ्रू ही, परंपरा के थ्रू ही भगवान तक उसको पहुंचा पाऊँ। तो जब हम प्रणाम भी ऑफर कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स को सीख कर रहे हैं कि हम उनको आरती में असिस्ट करें। तो उसके बाद जो आचमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि फिर वो पूरा फ्लो रिपीट माइंड में भी वैसे ही सेट होएगा। तो अब हमने प्रणाम करके खड़े हो गए। अब हम जाएंगे अपनी किचन में या जहाँ से भी, एंड वी विल ब्रिंग आवर आरती थाली। आरती थाली को हम एक साफ और स्वच्छ जगह पे रखेंगे। यूजुअली जैसे हमारे टेम्पल के साइड में एक टेबल होती है, तो उस पे हम आरती की थाली को रख सकते हैं। बट समटाइम्स जैसे ऑल्टर छोटा है तो ऑल्टर के अंदर रखते हैं कुछ डिवोटीज, दैट इज ऑल्सो फाइन, जैसे आपको टाइम प्लेस सर्कमस्टांस अलाउ करे। तो आरती की थाली रखने के बाद हम उसको शुद्धि करेंगे, जैसे महक माता जी ने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब सब पे हम श्री विष्णु कर सकते हैं, या फिर ओम अपवित्रो करके 3 बार डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। एंड अब मैं आपको आज 2 प्रकार की आरती बताऊंगी। एक आरती प्रोसेस जो मैं पर्सनली घर में फॉलो करती हूँ,
हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने कहा था कि आप इतना भी कर लेते हो तो इनफ है, क्योंकि यूजुअली हमें सिर्फ आरती करने में 15 मिनट्स, सिंगल आरती करने में 15 मिनट्स लगते थे, फिर नरसिम्हा आरती और, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम मॉर्निंग में लग जाता था। तो फिर वी वर फेसिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्टी इन पूरा शेड्यूल फॉलो करने में दिन में। तो फिर महाराज ने बोला कि अगर आप ये कर रहे हो सिर्फ तो उतना भी सफिशिएंट है, तो मैं उतना प्रोसेस भी दिखाऊंगी और मैं आपको फुल प्रोसेस जितना भी होता है उस सारे विधि के साथ, जो सारे हमने आज अभी डिस्कस करे थे, धूप दिया जल मतलब अर्घ्य, वो क्लॉथ सब कुछ वो भी करेंगे। तो बोथ वेज वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले, अब जिसको शंख बजाना आता है, आई टेक द धूली ऑफ योर लोटस फीट, क्योंकि मुझे शंख बजाना नहीं आता। तो जो शंख बजा सकते हैं वो 3 बार अब शंख बजाएं और अपनी आरती को स्टार्ट करें। तो एक्चुअली मैंने देखा था मायापुर में जो पूरी प्रोसेशंस होती है ना, सारी माताओं के हाथ में एक शंख होता है, या फिर खाली हाथ है अगर तो हुलूध्वनि चलती है। तो सब माताओं को इतना एक्सपर्ट शंख बजाना आता है। तो वी शुड ट्राई, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, कि हमें शंख बजाना आए सो दैट हम आरती में उसको यूज़ कर पाए, क्योंकि एक्चुअली शंख की ध्वनि ना बहुत ही होली और बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। सेम विद हुलू ध्वनि। अब जिसको हुलू ध्वनि नहीं पता क्या है, आप मायापुर की मंगला आरती देखिए और जैसे ही दर्शन खुलते हैं तो आपको एक आवाज़ आती होगी, वही है उलू ध्वनि। तो अम, हमें वो उलू ध्वनि करनी आनी चाहिए, अगर सीख सकते हैं, या फिर आप एक बार मायापुर चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, आपको ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में फिट हो जाएगा। तो आइदर वेज, एंड यस दिस उलुदनी ओनली माता जी शुड डू। शंख बोथ प्रभु एंड माता कैन डू, शंख बजा सकते हैं दोनों। तो शंख बजाने के बाद अब मैं ना मैनुअल को रेफर कर रही हूँ साथ साथ में, अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग की हुई सो दैट मैं कोई गड़बड़ ना कर दूँ। तो अब शंख बजाने के बाद हम अपने हाथ में फिर थोड़ा सा आचमन डालेंगे, या फिर अगर शंख बजाया है तो उसको धोकर लोटे के साथ साइड में रख देंगे ज़मीन में। फिर आचमन करके अब हम यूजुअली ऑल्टर का पर्दा खोलेंगे। तो जब हमने भोग ऑफरिंग निकाला होता है ना, लगाया था इससे पहले भोग ऑफरिंग हमने लास्ट सेशन में, तब हम तब ना पर्दा फुल नहीं खोलेंगे, तब हम पर्दे के अंदर से ही निकाल के ले जाएंगे। फिर जब हम शंख बजाएंगे या फिर ताली दे सकते हैं, क्योंकि बहुत डिवोटीज के घर में पेरेंट्स आर नॉट डिवोटीज, किड्स आर नॉट डिवोटीज, तो उनकी नींद खराब ना होए, तो हम शांत होकर भी ताली बजा सकते हैं या कम आवाज करके। देन वी विल ओपन आवर पर्दा। पर्दा खोलकर हम बोलेंगे श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। और जितने भी हमारे ऑल्टर में लॉर्डशिप्स हैं उनकी हम जय कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपके साथ में, जैसे मेरे साथ अगर वृंदा दीदी हैं, तो वृंदा दीदी कैन सिंग आरती एंड आई कैन डू दी आरती। ले लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हम अपने फ़ोन में चला सकते हैं आरती। और वरना अगर हमें आरती खुद वर्शिप करते हुए इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उसके काउंट्स को इतना मैसअप नहीं करेंगे, तो फिर हम साथ साथ गा भी सकते हैं खुद से। जैसे यूजुअली जब गौर आरती करनी होती है तो मतलब गाते गाते साथ साथ कर लेते हैं घर में हम। तो बट इफ़ यू लाइक आप फ़ोन में चला सकते हैं। स्वरूप दामोदर प्रभु की बहुत सुंदर आरतीज हैं। एंड बाकी जो भी हमारे गुरुजन हैं उन सब ने भी इतनी सुंदर सुंदर आरतीज गाई हुई है, एंड फॉर्चुनेटली वो यूट्यूब पे है, तो हम उनको सुन सकते हैं आरती करते वक्त, चला सकते हैं। तब कीर्तन चालू हो गया तो ये भी मैं बता देती हूँ कि अगर हम मंगला आरती कर रहे हैं तो संसार दावानल, अगर हम दर्शन आरती कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चलाएंगे यमुना माता का ब्रह्म संहिता वाला पार्ट, वो गोविंदम आदि पुरुषम। फिर हम चलाएंगे चलाएंगे श्री गुरु चरण रति, सॉरी श्री गुरु चरण पद्मा, ये चलाएंगे हम। फिर इसमें हम आरती करेंगे। फिर उसके बाद भोगा आरती अगर कोई करते हैं तो भोगा आरती में वही भज भकत वत्सल श्री गौरा हरि,
एंड शाम में 7 बजे के आसपास, जैसे इस टाइम में संध्या काल में, हम गौर आरती यानी कि बजाय चला सकते हैं। अम, तो यस, अब हमारे ऑल्टर के पर्दे खुल गए। हमने जय ध्वनि करी थोड़ी, शिशु निताय गौर सुंदर की जय, ये सब करके अब कीर्तन, हम अगर हमारे कोई मित्र है हमारे साथ तो वो गा सकते हैं, वरना हमारा जो ये मित्र है ये भी गा सकता है हमारे लिए। तो यस, उमा प्रिया माता जी। ओ, म्यूट। अब हरे कृष्णा दीदी, साधु प्रणाम। दीदी मुझे ये पूछनी है कि जैसे जब हम पर्दा खोलते हैं तो जो भी आपकी ड्यूटी से पहले उनको आप जय है ना, गौर सुंदर जय, गौर निताई जय, और तो गुरु की सबसे पहले करनी चाहिए कि पहले सारे भगवान की करनी चाहिए? मुझे कंफ्यूजन है। तो हम मतलब सीनियरिटी वाइज चलते हैं। तो आइडियली हमारे घर में भी जैसे हमें पहले जगन्नाथ जी की जय करनी चाहिए, फिर निताय गौर सुंदर की जय करनी चाहिए, फिर हम अपने गुरुजन की जय करते हैं। अच्छा, मीन्स टॉप टू बॉटम। यस। टॉप टू बॉटम, ओके। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप सबके भी कोई भी क्वेश्चंस हो ना, कभी भी आए तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा। सॉरी, मैं इस सेशन से पहले वो मेंशन करना भूल गई। आप प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो फ्लो फ्लो में बोलते जाऊंगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो पूछ लेना, यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। तो अ, अब हमने पर्दा खोलने के बाद जय ध्वनि जब करी, फिर कीर्तन ऑन हो गया। फिर अब हम पहले प्योरीफाई कर लिया अगर अपने सारे जो द्रव्य है तो गुड, वरना अभी कर सकते हो। दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद ऐसे नहीं कि ओ आधी आरती मतलब धूप ऑफर कर दिया फिर सोचा उप्स प्योरीफाई करना तो भूल ही गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेप इधर हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम प्योरीफाई कर ले। राइट हैंड में कुछ जल का लेकर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कर दिया, वरना हाथ में लेकर ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वसामुतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षम सभावंद शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, जैसे भी। फिर अब हम आसन पे खड़े हैं, लेफ्ट हैंड में हमारी घंटी होगी। यस उमा प्रिया माता जी। क्षमा करेगा दीदी, बच्चों को बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना। नहीं माता जी, आप हाँ, मैं समझ लूँ। अ, दीदी ऐसा है जैसे अब मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मैं यही सेशन के लिए वेट करती हूँ कि जैसे आपने पर्दा खोला तो क्या होता है, आचमन पात्र वगैरह सब बाहर होता है, तो अब मुझे समझ में नहीं आता सबको जय ध्वनि करूं कि पहले अपने आप को स्वच्छ करूं, है ना। जैसे ओम पवित्रो पवित्रो वाह, फिर वो सात 7 रिवर्स को इनवाइट करते हैं, पहले वो करके फिर भगवान को हाथ लगाना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उसमें। तो माता जी, जो 7 रिवर्स को हम जो बुला रहे हैं वो हम्म। सिर्फ दिन में एक बार करने की जरूरत है। और है ना, जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना। आचमन पात्र में जब हम फ्रेश पानी भर रहे हैं तो वो आचमन के पानी को हम प्योर बस रिवर्स बुला रहे हैं। एंड जब हम आरती का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, उससे पहले हमारा आचमन पूरा हमने कर लेना है। मतलब अब एज सुन एज वी अप्रोच द ऑल्टर, जैसे ही हम अपने ऑल्टर को अप्रोच करते हैं आरती करने के लिए, उसी समय हम आचमन कर लेंगे, पहले प्रणाम से भी पहले। तो अभी हम सर, खोलने के पहले भी हमें अपने आप को स्वच्छ कर लेना चाहिए, देन ओनली यू प्रोसीड फर्दर। यस यस। और जो अभी हम ओम अपवित्र कर रहे हैं वो अपने आप को नहीं, जो हमारी चीजें हैं, जो धूप है, दिया है, फ्लावर्स है, इन सब को हम अपवित्र कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से हम उसको उठाकर लेके आए हैं उस रास्ते में किसी जीव की उस पर दृष्टि पड़ गई हो, तो उससे वो उनकी मतलब भोग भोग इच्छा बेसिकली पड़ गई हो, या फिर कोई इन ऑस्पिशियस एलिमेंट आसपास हो, जैसे सटल बॉडीज या कुछ। डरिए मत, नॉर्मल है। तो फिर उन सबको हम वेयर ऑफ करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, अगर हमारे फ्लावर्स फॉर एग्जाम्पल
वो शुचि नहीं है, तो उन सबको हम पवित्र कर रहे हैं। हम ऑलरेडी आप पवित्र। आपको करते हो दीदी, पहले हम जो कुछ भी है पहले हम अपने आप को करते हैं, बिफोर पर्दा खोलने के पहले भी, है ना। तो जब आप एंटर करते हो तो बाय चांस रास्ते में कोई दिख गया, नहीं भी दिखा, तो एक बार सब मतलब एलिमेंट्स पे सब पे वो डाल देना चाहिए, मतलब ना, यस, आप कर खुद देना। आप खुद पवित्र होगे तभी तो किसी और वस्तु को पवित्र कर पाएंगे। बाकी ऑल्सो इफ यू लाइक, ये एक मंत्र है। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पेषु पुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पचयावकीर्णे च हम फट स्वाहा। ये फ्लावर्स को प्योरीफाई करने का मंत्र है स्पेसिफिकली, जो मैं अब चैट में भी डाल देती हूँ। वो तो आप शेयर कर दीजिएगा बाद में, प्लीज यस, आई शेयर। शेयर ग्रुप में। ग्रुप में मैं कर देती हूँ, मैंने चैट में भी डाल दिया। जी। यस, तो फिर अब यस महक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था, जो हम प्योरीफाई करते हैं तो हमें कलेक्टिवली करना है कि एक एक आइटम को अलग अलग करना आप कलेक्टिवली कर सकते हैं। अगर पुष्प को आप प्योरीफाई अलग से करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका मंत्र मैंने दे दिया। है? थैंक यू माता ऑल्सो ना आरती ना बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि जितना टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी जो मैं आगे स्टेप्स भी बताऊंगी ना, ये सब एकदम टाइम पे डिपेंड करता है। तो अब उस पे स्टार्ट करते हैं। सो ओके, अब हमने अब हमारे लेफ्ट हैंड में बेल होनी चाहिए। इसको भी मैं नहीं बजाऊंगी वरना आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। जो हमारी बेल होती है वो कभी भी हमारी बॉडी के लोअर हिस्से से नीचे नहीं जानी चाहिए, हमारे हैंड के आइडियली इधर ही रहनी चाहिए। आइडियली मतलब ऐसे नहीं कि हमारा हाथ नीचे लटक रहा है। ऐसे कूल नहीं बनना हमें, हमें विधि विधान का पालन करना है एकदम। तो हैंड शुड बी हियर। एक तरफ बजेगी घंटी और दूसरी तरफ हम धूप को ऑफर करेंगे। धूप ऑफर करने से पहले हमेशा ऑल्टर में फ्लावर होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स नहीं ऑफर कर सकते सुबह, कुछ नहीं होता, 2 फूल ऑफर कर सकते हैं। इसलिए अपने घर में गमला लगा लो, उसमें 2-3 फूल तो आ ही जाएंगे दिन के, तो वो सुबह आप ऑफर कर दो। सो फ्लावर्स हैं ऑल्टर में। धूप को हमने जला लिया, फिर हाथ में नहीं, धूप जला लिया, फिर उसमें एक बारी आचमन डाला, फिर हाथ में घंटी उठाई, धूप उठाया, और फिर अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ डिवोटी स्ट्रगल करते हैं कि उनसे घंटी और धूप साथ में नहीं होती। आई हैव जेन्युइनली सीन, एंड उसके लिए आई डोंट हैव अ सोल्यूशन, बट आप ट्राई कर सकते हैं। जितना हम बार बार करेंगे उतना ही हमारे को आदत पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ अ जेन्युइन, मतलब जेन्युइनली थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मतलब दोनों एक ऐसे और एक ऐसे नहीं चल पाता। तो इट्स ओके। यस उमा माता जी। दीदी सुबह घंटी तो नहीं बजा सकते, नहीं तो पूरा घर जग जाएगा, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ना। यस सर। अपना जो ये भक्ति करनी है धीरे से करनी है, लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करनी है ना। तो मैं जब सुबह तो मैं बहुत धीरे धीरे अपना ताली बजाती है, जो उनको और उनको सुनाई पड़ जाए, बस एक विधि है ना, वही पूरा करने की कोशिश करती हूँ। घंटी बजाऊंगी तो सारा घर जग जाएगा, तो कोहराम हो जाए, सो बेस्ट आप फील कर सकते हो। चलो मैं ये विधि कर रही हूँ, शायद आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको घंटी बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना एक छोटी सी घंटी अगर कोई हो जिसमें बाई चांस आवाज़ आ जाए, वैसी कोई घंटी आप देख सकते हैं। जैसे हमारे घर में भी पहले बड़ी वाली घंटी थी, और उससे मेरे पिताजी बोलते थे कि आप सुबह सुबह मतलब क्या करना चाहते हो। तो फिर हमने इस छोटी घंटी पे शिफ्ट किया, जो इस कमरे के बाहर आवाज़ नहीं जाती, लेकिन मतलब हमें करनी है भक्ति, लेकिन हमें दूसरों को उससे ऐसा फील ही नहीं कराना कि भक्ति उनको डिस्टर्ब कर रही है। भक्ति फॉर अदर्स शुड ऑलवेज बी वेरी ब्लिसफुल। क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ में भक्ति को एक डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो एक्चुअली हम अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति और भक्ति के प्रति। तो एक्चुअली अगर हम किसी और के द्वारा हमारे वजह से वो अपराध कर रहे हैं, तो भगवान
का नाम रूठ जाएगा हमसे। अगर हम भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भगवान का नाम हमसे रूठेगा। कुछ भी हम अपराध करते हैं, भगवान ना रूठे बट उनका नाम हमसे जरूर रूठ जाएगा। तो इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। यस भानु नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी जैसे कई बार हम जैसे हॉलीडे वाले दिन लाइक संडेज में, तो कई बार हम क्या करते हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसलिए कि थोड़ा सा घर वाले भी जुड़ें, तो इसलिए हम थोड़ा वर्शिप वगैरह जो है थोड़ा लेट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे तभी तो जुड़ेंगे ना माता जी, क्योंकि हम ट्राई करेंगे तभी तो वो भी आएंगे ना वर्शिप के लिए या भक्ति के लिए। तो मैं कई बार ऐसे भी कर लेती हूँ माता जी, जैसे लाइक थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेती हूँ 7:30 अराउंड, जिससे कि वो लोग भी आए मेरे साथ और करें। तो क्या ये सही है माता जी? बिल्कुल सही है माता जी। क्योंकि हम टेम्पल में नहीं है, हम गृहस्थ हैं, हम घर में रह रहे हैं। तो भगवान भी समझते हैं। तो थोड़ा 19-20 हो जाता है। और स्पेशली अगर हम दूसरों को भक्ति में एंगेज कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली टाइम इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले करता। तो अब मैं आप सबको आरती का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और नंबर्स भी बताऊंगी साथ साथ। तो अगर पॉसिबल तो आप लोग नोट कर लेना, वरना नोट्स तो मैं आपको खुद ही दूंगी, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ना खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कभी कभी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो ना तो ज्यादा क्लियर होता है। पढ़ के नहीं समझ आता बाद में। तो आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हमारी धूप आ गई। एक चीज मैं आपको धूप पे और बताऊंगी, सॉरी मैं इतनी बातें करती हूँ और चीज कम बताती हूँ। ये जो धूप है, अगरबत्ती जो होती है ना, आजकल के टाइम में उसके अंदर ना बैम्बू डाल देते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। अब क्या है, बैम्बू को जलाना इनऑस्पिशियस होता है। तो इसीलिए हम या तो एक लोबान कप आता है जो गो माता ब्रांड है, टेम्पल्स में मिलता है, उसमें भी मिलता है। वरना कोई भी नेचुरल आपको मिले ना तो लोबान या गूगल का पाता है। गूगल नॉट एज इन दी सर्चिंग इंजन, बट एक इंसेंस होती है। तो वो या फिर ऐसा आप यूज कर सकते हैं। और अगर अभी आपके पास अगरबत्ती रखी है घर में और अब उसको फेंकना मत, अभी आप उसको यूज कर लो। तो जब लंबी वाली अगरबत्ती है तो 3 आप ले सकते हैं, ऑड नंबर में ले सकते हैं बेसिकली। 1, 3, 5 जो आपको सही लगे, 3 यूजुअली फॉलो करते हैं हम। तो अगरबत्ती में भी ना एक्चुअली आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियल सेंट्स डालते हैं। तो मेरी बड़ी डिजायर है कि मैं अगरबत्ती बनानी भी सीखूं कि कैसे बनाते हैं। आई एम श्योर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। या फिर मतलब एटलीस्ट अगर हम खुद से नहीं बना सकते तो जितना हम नेचुरल ला पाए उतना ले आए। जैसे गोबर का जो वो होते हैं, छोटे छोटे आते हैं आई थिंक, वो जला सकते हैं। क्योंकि उसको जलाने से सिर्फ ऑस्पिशियसनेस ही नहीं क्रिएट होती बट घर में मच्छर भी नहीं होते। एक बार हिज होलीनेस भक्तियार श्री वैष्णव स्वामी महाराज घर आए थे। तो गीता टॉक का टाइम चल रहा था, उनको बहुत मच्छर काट रहे थे। तो कहते, ए अपने घर में वो जलाता नहीं क्या, मतलब गोबर का, वो आई फॉरगॉट द नेम, कहते जलाता नहीं क्या। लाइक महाराज वो क्या होता है। कहते बाबा उसको जलाने से ऑस्पिशियसनेस ही नहीं, सारे मच्छर भाग जाते हैं और क्लीन एनवायरनमेंट रहता है। एंड इट्स गुड फॉर द आईज ऑल्सो। तो इसीलिए हमें ऐसी वैदिक क्रियाओं को अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके डालना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ क्योंकि अब इम्पोर्टेंट है। एवरीवन कैन सी। यस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले अब हम आसन पे खड़े हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, इंसेंस हमारे हैंड में है। तो हम सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर को दिखाएंगे। तो हम उनको 3-4 बार ऐसे कर सकते हैं, मतलब इन द फॉर्म कि हम आपके थ्रू ऑफर कर रहे हैं। वरना आप चाहो तो सिर्फ ऐसे करके भी दिखा सकते हैं बिना घुमाए, जैसे आपको सही लगे। फिर शिला प्रभुपाद को सेम मैनर में, और उसके बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को इन द सेम वे। तो अब ये वर्शिप मैनुअल अगेन इट्स फ्रॉम मायापुर होम स्टैंडर्ड होम वर्शिप। तो कभी कभार मैं आपको इससे थोड़ा डिफरेंट बताती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो मैंने सुना है वो मैं वो भी शेयर करूँगी।
तो हम शिला प्रभुपाद के बाद महाप्रभु के बाद हम राधा रानी को भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। हम शिला प्रभुपाद के बाद श्रीमान नित्यानंद प्रभु को भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। अब हम नित्यानंद प्रभु को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, और हम उनके थ्रू सर्व कर रहे हैं महाप्रभु को। अगर जैसे हमारे घर के मेन लॉर्डशिप श्री श्री निताई गौर सुंदर है, तो हम नित्यानंद प्रभु के थ्रू महाप्रभु को सर्व कर रहे हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आप राधा रानी के उससे जाओ, दाऊ जी के उससे जाओ, मेन पर्पस इज टू सर्व। तो ठीक है, अब हमने स्पिरिचुअल मास्टर, शिला प्रभुपाद, महाप्रभु, सो ऑन दिखाया पहले। चाहे आप 3 बार ऐसे घुमा लो, चाहे आप बस ऐसे कर लो। देन हम, with the consciousness that you're offering it on behalf of your spiritual master, and with blessings of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, offer it with the full number of circles listed below. तो यही जो मैं कह रही थी कि जो हमारा मूड होना चाहिए कि हम गुरु महाराज के बिहाफ पे आरती को कर रहे हैं। कितना करना है? 7 टाइम्स हमें उनको घुमाना है। कहाँ है? और फिर एटा प्रसाद, ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा कहाँ लिखा है। यस, ये रहा। तो अब लैम्प जो इंसेंस है, ये 7 टाइम्स हम करेंगे अराउंड द बॉडी। लेकिन इस्कॉन वृंदावन के डीटी वर्शिप मैनुअल में लिखा है कि लॉर्डशिप्स के चरणों में 4, नेवल पे 2, फिर पूरे बॉडी पे 7 करना है, फेस पे नहीं करना। लेकिन आइदर आप वो फुल प्रोसेस कर सकते हो, या फिर आप केवल 7 टाइम्स अराउंड द बॉडी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु को अलग, महाप्रभु को अलग, बलदाऊ को अलग, जगन्नाथ जी को अलग, सुभद्रा देवी को अलग, सुदर्शन को अलग। ऐसे नहीं कि कलेक्टिव कम्युनिटी को एक साथ हम कर रहे हैं, नहीं, हम इंडिविजुअली करेंगे। और जब हमने आरती कर ली, उसके बाद हम जो आरती का जो सामान जो ऑफर्ड है, अब जैसे धुआं ये कर दिया इंसेंस, तो उसके बाद हम उसको अलग जगह रखेंगे, हम इसी थाली के अंदर उसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑफर्ड और अनऑफर्ड मिक्स हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो offered items should not be mixed with unoffered items. You may place offered items back on the plate that was used to bring the paraphernalia, provided no unoffered paraphernalia remains on it. अगर आपकी प्लेट आप खाली कर चुके हैं, तो उसी प्लेट में आप वापस से वो धूप को रख सकते हैं, वरना नहीं। मतलब इस प्लेट में मैं वापस से अब ये ऑफर्ड धूप को इसमें नहीं रखूंगी, मैं इसको अलग जगह रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई अगरबत्ती स्टैंड है, वहां लगा दूंगी। ये भी, और किस सीक्वेंस में करना है ऑल्टर में, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। कैसे दिखाएंगे ये और चैलेंज। जय। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे ऑल्टर में जगन्नाथ जी हैं। आइडियली सबसे पहले जगन्नाथ जी को करना चाहिए, और शालिग्राम से हैं तो शालिग्राम को करना चाहिए, फिर निताई गौरांग को करना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। पहले हम शालिग्राम को करते हैं, फिर निताई गौरांग को करते हैं, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को करते हैं, फिर हम तुलसी देवी को करते हैं, फिर जो हमारे फ्रेम्स हैं उपस्थित उनको करते हैं। अब फ्रेम्स में भी हम सबसे ऊपर माधुर्य भाव को रखते हैं, तो सबसे पहले हम राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद को करते हैं, फिर हम नरसिम्हा को करते हैं, फिर हम महाप्रभु पंचतत्व को करते हैं, और फिर हम अपने षड गोस्वामी जन को कर सकते हैं, फिर हमारी जो पूरी परंपरा है उनको कर सकते हैं। तो दिस इज दी पूरा सीक्वेंस। तो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि हमने, हरे कृष्णा दीदी, साधु प्रणाम। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकती हो, क्योंकि ये रिटर्न मैटर इधर आ रहा है हाँ, थैंक यू। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सॉरी, ये पता नहीं कैसे बंद होता है। वीडियो वीडियो के साइड एरो पे जाओ ऊपर। ये वो वाला नहीं है, ये अलग है, रुको मैं कर। हाँ, ये वो वाला है, मैं समझ गई, वो वाला स्पॉटलाइट शायद मेरा भी ऑन है। आह, एक सेकेंड, आप सब डिवोट। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट लाइटिंग है ना ये? हाँ, बट
ये ना फेस टाइम एचडी कैमरा का ही ऑप्शन आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, चलो आप सब भगवान के धुंधले दर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं होता। मेन मेन तो दिख ही रहा है फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइडियली जगन्नाथ जी हमारे इस तरफ होने चाहिए, शालिग्राम या फिर शालिग्राम इधर होने चाहिए, फिर जगन्नाथ जी मिडल में होने चाहिए, गौड़ियाताई साइड में होने चाहिए। लेकिन प्रिजाइडिंग डीटीज ऑफ दिस हाउस निताई और सुंदर, तो अब इन्हीं की जय जयकार है। तो सबसे पहले हम अपने जो डीटीज हैं, विग्रह हैं, उनको करेंगे। फिर तुलसी देवी को करेंगे, क्योंकि वो भी मतलब वो तो स्वयं वर्शिपेबल है ही। फिर हम अगर फ्रेम्स है हमारे ऑल्टर में कोई, जैसे राधा माधव है, ये नरसिम्हा देव है, फिर लॉर्डशिप्स, ये तो महाप्रभु के चरण चिन्ह है, नित्यानंद प्रभु के, तो ये है, इनको भी कर सकते हैं। फिर षट गोस्वामी, फिर हमारी पूरी गुरु परंपरा। ओके, अब हम वापस जाएंगे अपनी, नहीं चलो ऐसे ही बता देती हूँ। तो 1 सेकेंड, सॉरी। 7 टाइम्स हमने किया धूप। धूप करने के बाद 7 टाइम्स हो गया धूप। फिर हम करेंगे दीप। दीप कितनी बार करना है? लैंप को हमें करना है 4 बार, महा सब मतलब नित्यानंद प्रभु के चरणों में। फिर 3 बार, 2 बार उनकी नेवल पे, 3 बार उनके मुख पे, और 7 टाइम्स उनके पूरे शरीर को। तो जब मैं कहती हूँ कि 3 बार उनके चरणों पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके उनके एकदम चरणों से चिपका दे। इसका मतलब है कि हमें दूर से उनको देखते हुए अपनी दृष्टि के, मतलब दृष्टि के चारों ओर जहाँ पे है उनके चरणों पे फोकस करते हुए 4 बार घुमाना है। फिर 2 बार नेवल पे, 3 बार मुख पे, फिर पूरे उस पे 7 टाइम्स। तो इस प्रकार, अब जहां से मैं देख रही और ना, मतलब जिस भी हम भगवान के दिव्य अंग को आरती ऑफर कर रहे हैं, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं लेक्चर में सुनती हूँ, कभी कभार कहते हैं कि जो पुजारी होते हैं वो आरती करते हैं ऐसे, मतलब अपनी वो करने के लिए नहीं। तो जब हम आरती करते हैं, हमारा फुल फोकस होना चाहिए भगवान। ऐसे नहीं कि मतलब फोटो खिंचवाने के लिए उस तरफ, फुल फोकस शुड बी ऑन लॉर्ड। तो धूप हो गया, दिया हो गया। याद रखिएगा कि पूरा टाइम हमें घंटी बजाते रहनी लेफ्ट हैंड से। जब आप फॉर एग्जाम्पल फायर मतलब दिए को जला रहे हो, तब आप घंटी को रोक सकते हैं, क्योंकि हम चतुर्भुज नहीं है। तो इट्स ओके। देन हम अर्घ्य, जो कौंच में होता है, इसमें जो अर्घ्य होता है उसको ऑफर करेंगे। कितना? भगवान के सर पर 3 बार, उनके शरीर, पूरे शरीर पर 7 टाइम्स। फिर हम थोड़ा सा उसमें जैसे सॉरी, तो एनीवेज, देखो अब मैं रोज ये वाली नहीं करती, तो थोड़ा सा हो गया। तो उनके सर पर 3 बार दिखाऊंगी, 3 बार सर पर, और फुल बॉडी पे 7 टाइम्स। फिर थोड़ा सा इसमें डालूंगी। फिर 3 बार महाप्रभु के सिर पर, फिर 7 टाइम्स उनके उसमें शरीर में, फिर थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी। इन दिस वे हम सबको इंडिविजुअली करके ये जो जल है अपने सर पर, अपने घर के सदस्यों के सर पर छिड़क सकते हैं, और फिर जो रेमिनेंट है वो प्लांट्स में डाल सकते हैं। क्योंकि हमें गुरुजन को भी ऑफर करते हैं, तो तुलसी जी में डालना इतना सही नहीं है। यस वृंदा देवी। उस लोटे में हम पानी लेते हैं या गुलाब जल? पानी लेते हैं, जिसके अंदर हमने गंगे च यमुना चेवा गोदावरी सरस्वती करा हुआ होता है। और अगर आप चाहो तो उसमें एक फ्लावर डाल सकते हो, अगर है तो। तो अब गुलाब जल कर सकते हो, लेकिन आजकल की दुनिया में गुलाब जल प्योर मिलना बहुत मुश्किल है, तो यू कैन सी। फिर हम करेंगे क्लॉथ, जो कि है 7 टाइम्स अराउंड द बॉडी। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं क्लॉथ को, मैं करके भी दिखा देती हूँ। ऐसे इन उंगलियों के बीच में ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे, या फिर ऐसे, जो आपको आपके मन को भाए।
बट भगवान को 7 7 7 7 7 7 7 7 7 पूरा करना है। फिर फ्लावर्स, इसमें मैंने दो चीज़ें पढ़ी हैं। इसको ऑन डीटी वर्शिप मैनुअल में लिखा है कि भगवान के चरणों में 4 बार करके फिर फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, फिर 4 बार करके फिर फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। या फिर मायापुर के उसमें लिखा है आप 7 टाइम्स अराउंड द बॉडी ऑफ भगवान करके फिर फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। अब ये जो आरती है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको मिनिमम 15 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, क्योंकि आप 7 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 ऐसे करते करते आएंगे। तो इट टेक्स टाइम। तो कभी कभार जब हम भक्तों के साथ में आरती कर रहे होते हैं, आरती चल रही होती है, तो इतनी लंबी वाली नहीं करनी, क्योंकि उनका की बजायों से लेके हरे कृष्णा आ जाएगा और हमारा जो धूप है वो अभी तक हाथों में ही रह जाएगा और आरती नोवेयर नियर टू द एंड होगी। तो जब बहुत भक्त होते हैं और सर्कमस्टांसेस ऑफ लिमिटेड टाइम होता है, तो फिर हम जैसे अपने मेन डीटीज को 7 7 ये पूरा करके बाकी जो ऑल्टर में हैं उनको 3 3 कर सकते हैं। आइडियली 7 टाइम्स या फिर जो भी लिखा है पद्धति में वो करना है, लेकिन टाइम कम है तो 3 3 भी कर सकते हैं। तो फ्लावर हमने करा 7 टाइम्स। फिर हम अब करेंगे चामर। फ्लावर के बाद चामर। चामर हम गोल गोल नहीं घुमाते। वो आपने सब ने देखा होगा कि इस्कॉन वृंदावन में और सब, मतलब वो अलग अलग तरीके से करते हैं पूरा। लेकिन हम नॉर्मल अप डाउन भी कर सकते हैं भगवान को देखते हुए। और ऑब्वियसली तो वो आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, जितनी आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग। और फिर जो फैन है, मोर पंख है, वो भी जितना आपके पास टाइम है, सूटेबल अमाउंट ऑफ नंबर्स करके फिर बस। तो अब वन थिंग आप फिर से नोट कर सकते हैं कि पीकॉक फेदर विंटर्स में नहीं करना, ठंडे मौसम में नहीं करना। गर्मी अभी के टाइम में, अभी का टाइम इज द लास्ट फ्यू मंथ्स कि हम कर सकते हैं पीकॉक फेदर। कार्तिक के टाइम तक फिर हम इसको छोड़ सकते हैं, मतलब अगर ठंड हो गई हो। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कोई अम, ऐसी कोई जगह रहता है जहाँ पूरा टाइम गर्मी रहती है, तो फिर आप करते रहिए पीकॉक वेदर। फिर मत सोचिए कि ठंड हो रही होगी कहीं, तो फिर नहीं करते, नहीं। आप अपने वेदर के हिसाब से करिए। तो अब हमारी जब ये पूरी आरती हो जाती है, उसके बाद हम फिर से 3 बार शंख बजाएंगे, जो अगेन नहीं आता मुझे भी। एंड फिर हम शंख को फिर धोकर उसको साइड में रखेंगे। और अब इस टाइम पर हमने जो फ्लावर सबके चरणों में ऑफर करे थे, जैसे 5 मिनट लग गए, ये रहा। अब ये फॉर एग्जाम्पल प्लेट में है, वो प्लेट में बहुत सब कुछ और भी है। तो अब ये जो फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल हमने आरती के टाइम पे ऑफर किया था, तब आरती खत्म हो गई, शंख बज गया। उसके बाद हमें फ्लावर भगवान से वापस ले लेंगे या फिर कोई और फ्लावर ले लेंगे उनका जो पुराना है, और फिर वो बाकी भक्तों को दे देंगे। तो जैसे आप सब हैं तो मैं आप सबको दे सकती हूँ। और ये जो जल है ये हम अब सब पे छिड़क सकते हैं, ऐसे करके। तो इसको करने के बाद फिर हम पूरी जो मंगला जो जयध्वनि होती है पूरी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडश श्रीमद, ऐसे पूरी हम जयध्वनि कर सकते हैं। तो यस उमा माता जी। हरे कृष्ण जी, क्या हम इसको ग्रहण भी कर सकते हैं? नहीं। कर लीजिए, मतलब कर सकते हैं, बस तुलसी जी में नहीं डालना है इनको, क्योंकि हम गुरु परंपरा को भी ऑफर करेंगे, तो उसके बाद तुलसी जी में डालना इज नॉट राइट। आप ग्रहण करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नहीं, तुलसी में भी नहीं डालते, और प्लांट्स में डाल सकते हैं। हाँ, और प्लांट्स में डाल सकते हैं। और ये हम ग्रैंड कर सकते, दो ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण। तो जब जब कोई सीनियर उपस्थित होते हैं तो हमें जयध्वनि नहीं करनी चाहिए, तो हमें सीनियर को रिक्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई मेंटर या कोई उपस्थित है तो उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम घर में अकेले हैं तो हमें जयध्वनि करनी चाहिए। और यस, हमें जयध्वनि आनी चाहिए। उसके बाद जब सब कुछ हो गया आरती का, हम अपने हाथ जोड़कर गुरु महाराज को प्रणाम प्रणाम
ऑफर करेंगे, मानसिक रूप से डीटीज को ऑफर करेंगे प्रणाम। हम उनसे क्षमा मांगेंगे कि हमने जो भी त्रुटियां करी है उसके लिए क्षमा करिएगा। और बस अम, भगवान की ब्लेसिंग्स मांगनी है कि इसी रूप सदा आपकी सेवा में लगे रहूं। और फिर उसके बाद हमने अब प्रणाम कर लिया भगवान को। अब हम वो सारा जो पैराफर्नेलिया हम लाए हैं अपने साथ, उसको उठा के वापस किचन में ले जाएंगे और धोकर साफ कर कर रखेंगे। हमारे जितने भी ऑल्टर का सामान होता है, पैराफर्नेलिया होती है, वो हमेशा एकदम शाइनिंग एंड क्लीन होनी चाहिए। तो यूट्यूब में डिवोटीज ने इतनी सारी वीडियोस बना के दी हैं कि हाउ टू क्लीन योर, ये ब्रास को कैसे क्लीन करना है, ब्रॉन्ज को कैसे क्लीन करना है, चांदी को कैसे क्लीन करना है। तो आप उन वीडियोस को रेफर करिए। और हाँ, तो ये सब हो गया। सो दिस इज दी होल आरती प्रोसेस। अब मैं पर्सनली घर में क्या करती हूँ, धूप, दिया, फ्लावर्स, दैट्स इट। यही 3 एलिमेंट्स करते हैं हम सिर्फ। अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अम, और अगर आप पूरा कर सकते हैं, वेल एंड गुड। तो वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। तो डीटी वर्शिप इज नॉट वेरी फिक्स्ड, मतलब एट होम एटलीस्ट इतना फिक्स्ड और रिजिड नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। क्योंकि भगवान हमारी फैमिली के अब फैमिली मेंबर बन के आए हैं। तो अब वो इतने मर्सीफुली आए हैं, तो अब वो जैसी भी हम सेवा प्रेम से करते हैं वो फिर स्वीकार करते हैं। आपके पास चाहे आरती के इतने इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, इलेबोरेट चामर बहुत सुंदर ना हो, मोरपंख ना हो, पर आपके हृदय में बहुत लव हो भगवान के लिए और आप उसी भाव से उनकी सेवा कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भगवान उसको ग्रहण करते हैं, भावग्राही महाप्रभु। ये कल एक लेक्चर में वर्स था स्पेसिफिकली, इसमें कहते हैं भावग्राही महाप्रभु। तो भगवान भाव को ग्रहण कर रहे हैं, नॉट नॉट दीज फ्लावर्स, नॉट दिस दिया और धूप। वो हमारी इंटेंशन को ग्रहण कर रहे हैं इसके पीछे। तो हमें आरती एक मियर फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करनी कि हाँ मम्मा ने बोला है करनी है, करती हूँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि हमें आरती करनी है, क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, हम अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें इस आरती के प्रोसेस को करना चाहिए। तो अगर हम दिन में इसको 3 बार नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 2 बार कर सकते हैं। सुबह 7 o'clock के पास, एक्चुअली 4 बार 5 बार, कितनी बार होती है आरती मुझे भी नहीं पता। मेन तो मैंने जितनी टेम्पल में देखी है, 4 तो मैंने देखी है। बट अगर हम इतनी बार नहीं कर सकते, घर में रह रहे हैं, 2 बार कर लीजिए। एक बार सुबह 7 बजे, एक बार शाम में 7 बजे। अगर ये भी नहीं हो पाता तो बस सुबह एटलीस्ट आप कर सकते हैं 7 o'clock। तो यस, लेकिन अगर कोई स्कूल जाता है, कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो फिर वो पहले भी कर सकते हैं आरती। मतलब जैसे मंगला टाइप्स अगर आप कर सकते हो, वरना जैसे आपको अलाउ करता है टाइम। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है, यस। लेकिन अगर हम सेवा ही नहीं कर पा रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं सो दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसी तत्व के ऊपर, इसी एक बात के ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशंस फिक्स्ड है। तो हायर पर्पस को देखना चाहिए। लेकिन जो सेवा प्रणाली है उसको ब्रेक नहीं करना, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, हम नित्य सिद्ध नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग सेवा करने लग जाएं। आज तो लाला को चॉकलेट खाने का मन है, नहीं जी, लाला को चॉकलेट खाने का मन नहीं, आपको चॉकलेट खाने का मन है। तो ऐसे नहीं, जो बताया गया है उसको फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं। तो यस, अगर अब आपके कोई भी क्वेश्चंस, कमेंट्स या कुछ भी करेक्शंस हैं आप बता सकते हैं। यस महक माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरा जो टेम्पल है वो थोड़ा नीचे है, तो मतलब मैं आरती बैठ के करती हूँ, बिकॉज मैं खड़ी होती हूँ तो फिर वो नीचे हो जाते हैं, तो सही है फिर? हाँ ठीक है एकदम, बस आसन के ऊपर बैठ के करिए। हाँ। और एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं यूजुअली जैसे फुल जो आरती होती है लाइक फ्लावर्स वगैरह को मैं एक ही टाइम करती हूँ, मॉर्निंग में। इवनिंग में मैं सब कुछ ऑफर नहीं करती यूजुअली, सो हाँ दैट इज ऑल्सो फाइन, आप जितना जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा वृंदा दीदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी डायलिस की क्लास थी तब भी आपने टाइम निकाला। हरे कृष्णा। तो अगर आप सब इस क्लास से संतुष्ट हैं, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो हम आज इधर ही विराम देते हैं। लेकिन मैं आप सबका अगेन एंड अगेन थैंक यू, ग्रेट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि आप सब अपना टाइम निकाल के मेरी इस बकबक को झेल लेते हैं। मैं भी शौक हो जाती हूँ कि आप सब कैसे इतनी देर झेलते हैं, लेकिन इट इज़ योर मर्सीफुल एटीट्यूड कि आप झेल लेते हैं, सो थैंक यू सो मच। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। थैंक यू सो मच सब कुछ इतने सुंदर तरीके से समझाने के लिए। और आप जो बेल वाला बता रहे थे, तो बेल वाला मेरे साथ बहुत होता है। मैं अक्सर बेल बजाना भूल जाती हूँ, आरती दिखाने लगती हूँ तो बेल छूट जाती है, बेल पे ध्यान देती हूँ तो उधर। तो मैं जैसे बता रही थी कि जैसे अब जैसे मेरा जब कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो अभी मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन 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 दिया को धोना, फिर उसमें सब कुछ डालना, फिर दिखाना, प्लस चैंटिंग, सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो कभी कभी मैं जैसे बताऊं, अगर ट्रूली, तो मैं बस संडे संडे करती हूँ अभी इस टाइम। और वैसे बस रिसाइट कर लेती हूँ सारे मंत्रास। तो क्या ये सही है? हाँ माता जी, हम ना इतना अपने आप को ओवरलोड नहीं कर सकते कि हम भक्ति को बर्डन की तरह देखने लगे। तो हम जितना कर पा रहे हैं दैट इज इनफ। मतलब हो सकता है कि आप किसी और से पूछोगे तो कहेंगे नहीं माता जी आपको करना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल यही अंडरस्टैंडिंग है कि भक्ति शुड ऑलवेज पीसफुल। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें सोचे अरे हाय अब आरती करनी है, आरती करनी क्या कर रहे हो। दिल से आना चाहिए कि हाँ आरती करना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ संडे को भी कर रहे हो तो कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आपको मतलब आपकी रिमेम्बरेंस से भगवान नहीं जा रहे, और जब तक आपके अंदर इच्छा है कि आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आपकी विल है वहाँ पे भगवान जरूर वे भी निकाल के देंगे। सो थैंक यू सो मच, आप हमें थैंक इंस्पायर। यू। थैंक यू। यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच, हमको इतने अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं और पूरा डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच माता जी। मेरी इनिशियल की आई थिंक एक आध क्लास छूटी है, तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ पूछना था कि जो हम आचमन करते हैं तो क्या वो हमें बैठ करके ही करना चाहिए? और क्योंकि जैसे महाराज बताते हैं कि जब हम तिलक भी लगाते हैं तो आचमन करके हमको तिलक करना चाहिए, तो वो भी मैं तो खड़े खड़े लगा लेती हूँ, तो क्या हमको बैठ करके ही ये सारी क्रियाएं करना चाहिए? नहीं माता जी, नेसेसरीली नहीं। अगर जैसे हमारा ऑल्टर थोड़ा ऊंचा है तो मैं भी खड़े होकर ही करती हूँ, लेकिन मतलब बस चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आसन होना चाहिए नीचे। और तिलक भी मतलब बस ये है, तिलक जब हम करते हैं वॉशरूम में नहीं करना चाहिए, उसके बाहर करना चाहिए। हम एक बॉटल में गंगा जल डाल सकते हैं अलग से और कमरे के मतलब वॉशरूम के बाहर कर सकते हैं। यस थैंक थैंक यू माता जी। यू वेरी मच। यस उमा प्रिया माता जी, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा जी, सादर प्रणाम। मैंने कुछ आपके पहले भी क्लासेस अटेंड किए हैं, तो हम वो भी रूल फॉलो कर सकते हैं जो आपने अभी नया बताया। ये भी कोई भी आप विधि कोई भी आप अपना लो, है ना? जो आपने जो पहले सिखाया था मेरी आदत वही पड़ गई है। हाँ हाँ। ये वाला जो आपने बताया वो थोड़ा सा आसान वाला है, जो आज आपने बताया, तो कोई भी जो विधि अपना लो, ठीक है ना?
पहले मैंने वृंदावन के डीटी वर्शिप एनुअल से बताया था उसको, थोड़ा आसान, मतलब उसी का थोड़ा सा हल्का आसान करके। हाँ किया नहीं, अच्छा लगा। ये मायापुर वाला भी घर के लिए सुंदर और अच्छा है, मतलब थोड़ा शॉर्ट भी है ये ना। और अब हमारे पास वो पीडीएफ भेजेंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएगा तो अगली क्लास में फिर आपसे हम पूछ लेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी फॉर अ लवली क्लास। आप हमें बार बार रिमाइंडर करती तब जाके हम कहीं बढ़ते हैं, एक बार में कुछ समझ में ही नहीं आता। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। है ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा फॉर दीदी 3 टाइम्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम हरे राम, राम, राम हरे। राम हरे हरे। और और श्री 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 गुरु एंड गौरांगी। एंड आप सब बस ऐसे मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि जो भी थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, सो दैट मैं अपने जीवन में इसका पालन कर पाऊँ। तो एक्चुअली ये बस मेरे रिमाइंडर है। तो थैंक, आप सब साथ देते रहते हैं, ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये वजह पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबकी जय।